हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं जहाँ से हम लोगों ने लास्ट टर्न पे छोड़ा था। अब हम लोग को पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में स्टडी करना है, तो हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में, एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते थे। अब हम लोग ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे। तो when a trivalent impurity is added in pure semiconductor, जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, देन कंडक्टिविटी इंक्रीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सरप्लस होल। तो होता क्या है कि इसमें एक्स्ट्रा होल्स क्रिएट हो जाते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जर्मेनियम का क्रिस्टल है, इसमें बहुत सारे जर्मेनियम्स हैं और इसमें हमने एक इम्प्योरिटी को मिलाया हुआ है, जिसकी वैलेंसी 3 है। तो तीनों इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अपने बगल वाले जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉनों से साझा कर लेते हैं इस प्रकार से। और जो लास्ट वाला यानी कि 3 ही इलेक्ट्रॉन थे, लास्ट में होल्स बचता है, यानी खाली जगह बचती है, उसको हम लोग होल्स बोलते हैं। तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं। और जिसकी वजह से करंट फ्लो करती है। तो व्हेन ए ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड इन प्योर सेमीकंडक्टर, जब हम किसी प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को यानी कि 3 संयोजकता वाली इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, देन कंडक्टिविटी इंक्रीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सरप्लस होल्स। तो कंडक्टिविटी जो सरप्लस यानी कि एक्सेस होल्स होते हैं उसके कारण बढ़ जाती है। सच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। इस प्रकार के अर्धचालक को पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। एंड इम्प्योरिटी इज कॉल्ड एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, और इस प्रकार की इम्प्योरिटी को हम लोग एक्सेप्टर यानी कि ग्राही अशुद्धता कहते हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहते हैं। मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो, देखिए इसमें करंट कैसे फ्लो करती है। इफ़ ए ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, यदि हम त्रिसंयोजी अशुद्धता को एज एल्युमिनियम को ऐड करते हैं इन प्योर जर्मेनियम सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में हम त्रिसंयोजक एल्युमिनियम को, त्रिसंयोजी मटेरियल जैसे कि एल्युमिनियम को ऐड करते हैं, देन 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ Al एटम फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड विथ नाइबरिंग जर्मेनियम। तो जो एल्युमिनियम का एटम है वो बगल के जर्मेनियम एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है, बट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4th कोवैलेंट बॉन्ड, लेकिन चौथे कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए देयर इज ए डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। इन एल्युमिनियम एटम में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। दिस डिफिशियंसी एक्ट लाइक ए पॉजिटिव चार्ज, ये डिफिशियंसी एक पॉजिटिव चार्ज की तरीके से बिहेव करती है। एंड कॉल्ड ए होल, जिसको कि हम लोग होल कहते हैं। देयरफॉर फ्रॉम ईच इम्प्योरिटी एटम, इस प्रकार प्रत्येक इम्प्योरिटी एटम में ए होल्स इज क्रिएटेड, एक होल्स क्रिएट हो जाता है। दीज फ्री होल्स ऑफ इम्प्योरिटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट। इस प्रकार की इम्प्योरिटी फ्री होल्स वाली इम्प्योरिटी चार्ज करंट को फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। देयर आर आल्सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स formed due to thermal agitation।
देखिए इसमें देयर आर आल्सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं थर्मल प्रभाव के कारण, ऊष्मीय प्रभाव के कारण। बट इन पी टाइप क्रिस्टल देयर आर large number of holes and only few electrons। लार्ज नंबर में होल्स होते हैं और कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एज चार्ज कैरियर्स की तरह। 10 इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स आर कॉल्ड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। होल्स को हम लोग मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और इलेक्ट्रॉन को हम लोग माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कैरियर कंसंट्रेशन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि इंट्रिंसिक यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो चार्ज होता है उसका कंसंट्रेशन यानी उसकी सांद्रता कितनी होती है वो देखना है। फॉर दिस कैलकुलेशन, इस कैलकुलेशन के लिए वी एज्यूम्ड दैट, हम एज्यूम करते हैं। नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड बिहेव्स एज ए फ्री पार्टिकल ऑफ इफेक्टिव मास। इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में एक फ्री पार्टिकल की तरीके बिहेव करते हैं जिसका कि मास me होता है। दूसरा नंबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड हैविंग एनर्जी E+D, यानी कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी E से लेकर के E+DE है। और ये इस प्रकार से दिया जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस फार्मूले के द्वारा हम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। DNE = NEFEDE, यानी कि एनर्जी के टर्म में है N इज़ द फंक्शन ऑफ एनर्जी, F इज़ द फंक्शन ऑफ एनर्जी। तो N है डेंसिटी है ऑफ एनर्जी स्टेट्स इन द कंडक्शन बैंड, एनर्जी ऊर्जा लेवल की, ऊर्जा स्तर की डेंसिटी है कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में ऊर्जा की डेंसिटी का फार्मूला ये होता है 4π/h³ 2me⁻³ ब्रैकेट में E - EC⁻1/2। EC को हम कंडक्शन बैंड की ऊर्जा कहते हैं और E हमारी टोटल ऊर्जा होती है। FE है प्रोबेबिलिटी फंक्शन, FE को हम लोग प्रोबेबिलिटी फंक्शन कहते हैं। और FE का फार्मूला होता है 1/1 + e⁻E EF/kT, वेयर EF = फर्मी एनर्जी, जहाँ पर FE को हम लोग फर्मी एनर्जी कहते हैं। इस वैल्यू को NE और FE वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर देते हैं, यानी कि इस वैल्यू को और इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो देखिए इक्वेशन क्या बनती है हमारी, इक्वेशन हमारी क्या बनती है, चलिए देखते हैं। देखिए इक्वेशन हमारी बनेगी, हमने वैल्यू को पुटअप कर दिया तो 4π/h³ E - EC⁻1/2 2me⁻3/2 और 1/1 + e⁻E EF/kT dE, ये बन गई जब हमने वैल्यू को रख दिया। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे EC से लेकर के इनफाइनाइट के बीच में, यानी कि लिमिट लगा देंगे EC से लेकर के इनफाइनाइट तक। तो हमने लिमिट लगा दिया। अब देखिए E - EF इज़ ग्रेटर दैन KT, एक्सेसिव ग्रेटर दैन KT, ये जो है इसकी वैल्यू KT से बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमने
इसको हमने 1 से KT से बहुत ज़्यादा है, तो देखिए हमको इतनी वैल्यू मिल जाएगी, यानी 1 में जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि KT बहुत कम है और E के पावर बहुत ज़्यादा, 1 को हम जोड़ भी देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यानी 1 जुड़ भी जाएगा तो 1 का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो 1 हमने लैप्स कर दिया। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो देखिए माइनस में हो जाएगा, ये पावर इसकी माइनस में बदल जाएगी ऊपर जाने के बाद। अब देखिए इसको हम और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए लिमिट लगाया हमने, ये हमने वैल्यू लिख लिया। अब देखिए 4 पाई अपॉन h³ 2me के पावर 3/2 लिमिट लगा दिया हमने। जब हमने लिमिट लगाया तो देखिए ये सारी वैल्यू तो एज इट इज़ आ गई। इसको हमने लिख लिया e के पावर EF माइनस EC अपॉन KT, e के पावर EC माइनस E अपॉन KT। ये हमने वैल्यू रख लिया दोस्तों। यहाँ से देखिए e के पावर EC माइनस KT था, ये देखिए EC माइनस KT था, तो हमने ये बाहर से माइनस को ख़त्म कर लिया तो EC माइनस E मिल जाएगा हमको। और इसकी जगह हम लोगों ने देखिए ये हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं और दोनों को कंबाइंड करके हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको और सॉल्व करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से सॉल्व किया गया है। इस टर्म को हमने बाहर निकाल लिया, देखिए, ठीक है। और ये टर्म और ये टर्म ये अंदर रहेगा, ये वाले टर्म को हमने बाहर निकाल लिया, ये टर्म और ये टर्म अंदर ही रहेगा। देखिए अब हमने कहा, मान लिया E माइनस EC अपॉन KT, E माइनस EC अपॉन KT इज इक्वल टू हमने x मान लिया, तो DE बराबर डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो DE बराबर कितना मिल जाएगा, KT dx मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए वैल्यू रख देंगे जिसको हमने x माना है, हमने वैल्यू रख दिया यहाँ पर और फिर इसको सॉल्व कर लिया। देखिए जो वैल्यू बाहर निकलने लायक है उनको हमने बाहर निकाल लिया और बाकी को हम सॉल्व करेंगे तो हमको इतना मिल जाएगा, क्योंकि देखिए इसकी वैल्यू √π/2 होती है, इसकी वैल्यू √π/2 होती है, इसलिए हमको यहाँ पे ये वैल्यू मिल जाएगी। देखिए इतनी वैल्यू को हमने रख दिया इसमें, तो देखिए हमको मिल जाएगा 4π/h³ 2me KT के पावर 3/2, और ये सारी वैल्यू वैसे ही रखी हुई है और √π/2 को हमने वैल्यू को रख दिया हमने। तो अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे √π/2 को, तो देखिए हमको इतना मिल जाएगा। इसको हमने मल्टीप्लाई करा दिया है, 2 से 2 कट गया और पाई का गुणा कराएंगे तो पाई के पावर 3/2 हो जाएगा। देखिए ये भी पाई भी अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। और h³ है, इसको हम अंदर लिखेंगे तो h² आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कंबाइंड में आ गया। अब इसी प्रकार से हम होल्स का कंसंट्रेशन निकालेंगे। देखिए होल्स का कंसंट्रेशन है, देखिए होल्स कंसंट्रेशन को निकालते हैं हम लोग। होल्स कंसंट्रेशन दोस्तों निकालने के लिए हमें नेक्स्ट टर्न का इंतज़ार करना पड़ेगा, तो होल्स कंसंट्रेशन को हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग होल्स कंसंट्रेशन को कंप्लीट करेंगे।